साथियों, जीवन की समस्या यदि गहरी हो जाए तो उससे नाता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। और संघर्ष के साथ हमें चलना भी बहुत ज़रूरी पड़ता है। जीवन में समस्याएं तो आती और जाती रहती हैं, एक दूसरे का सहारा बनते रहिए ताकि सारे के साथ ज़िंदगी कटती रहे। ज़िंदगी काटने के लिए कई पहलू होते हैं, एक तो वो जिसमें हम जीते हैं, दूसरा वो जिसमें हम जीना चाहते हैं। ख्वाहिशें कभी की पूरी नहीं हुई, मंजिलें कभी किसी की अधूरी नहीं होती हैं। क्योंकि ख्वाहिश हम समंदर पार कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगियाँ हमेशा तैरती रहती हैं। और इसे तैरते हुई ज़िंदगी में हमारा सफ़र कट जाता है, कब किसी को पता ही नहीं चलता। सफ़र एक दुनिया का बेहतरीन शब्द है, जिसमें कई पहलू आते हैं और कई पहलू चले जाते हैं। पहलुओं का आना जाना लगा रहता है और हम निरंतर चलते रहते हैं। गतिमान ही सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। अगर हम जीवन में सबसे ज़्यादा गतिमान यानी कि निरंतर चलते रहते हैं तो सफलता के काफ़ी करीब पहुँचते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं इस समय अच्छी राजनीति, अच्छी पॉलिटिक्स और अच्छी किस्मत की। किस्मत, बड़े-बड़े काम करने के लिए बड़े ही घोटाले करने पड़ते हैं और बड़ी जागरूकता लाने के लिए बड़े-बड़े काम करने पड़ते हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं इस समय अंधविश्वास और कट्टरपंथा की बात। आपने देखा होगा कि हम उस देश में जीते हैं जिस देश में एक बलात्कारी को बचाने के लिए देश की रैलियाँ निकाली जाती हैं और एक एक वैज्ञानिक सोच को बाहर निकालने के लिए कोई रैली नहीं होती। ये देश की गंभीरता का बात है। और गंभीरता का सवाल इसलिए है, अभी फिलहाल बिहार के परिणाम के चुनाव हुए, जिसमें आपने देखा है एक अगर मैथमेटिक्स यानी साइंटिस्ट व्यक्ति को अगर बिहार में चुनाव लड़ा दिया जाए तो वो हार जाता है। और एक अनंत सिंह जैसे नेता को अगर जो क्रिमिनल क्राइपिस्ट यानी कि मर्डर, रेपिस्ट और कई केसेस से लिप्त व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, वो जीत जाता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारा देश किस दिशा और किस संदर्भ और किस विचार में चल रहा है। विचारों की बात करें तो विचार ऐसे होते हैं, जीवन में कई विचार बनाए जाते हैं जो विचारों से चलते रहते हैं। विचारों का अध्ययन करने के बाद ये पता चला है कि जीवन में यदि आप घूसखोर हैं तो आप अच्छे व्यक्ति माने जाएं। ईमानदारी आप अगर हैं तो आपको लोग सड़क से निकाल कर गड्ढे में फेंक देंगे और गड्ढे में पड़े रहोगे, आप लोगों को कोई जानने वाला नहीं है। ठीक है। छोटी छोटी बातों को लेकर साथियों हम आपसे शेयर करते रहते हैं। हमारी कमेंट के माध्यम से राय और अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हमें लोगों को पता चले और कुछ ब्लॉग बनाने में हमें और मदद और आपकी सुविधा मिल सके। और ये आपका छोटा भाई सुनोज कुमार, उत्तर प्रदेश, बिल्लौर कानपुर नगर, तहसील बिल्लौर हमारी पड़ती है और कानपुर नगर। मैं अर्रोल क्षेत्र का निवासी हूँ, श्यामपुर गढ़ी यानी कि बकोटी के आसपास। जितने भी साथी हमारे सुन रहे हैं, बाहर के भी साथी बहुत जुड़े हैं हमसे, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।